मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहर मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं गर्वंधन। जय नारी की नमस्कार, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास भगवान शंकर का अति प्रिय मास। इसी श्रावण मास की चतुर्दशी तिथि को शिव और शक्ति का पुनर्मिलन हुआ था। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को श्रावण शिवरात्रि का पर्व सुसंपन्न किया जाता है। भगवान शंकर के भक्त कांवड़िया पवित्र नदियों से जल लेकर अपने घर के पास के शिवालयों में इसी तिथि पर भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में जलाभिषेक के समय पर भद्रा का साया भी है। इस वर्षा किस अवधि में भगवान शंकर का जलाभिषेक करें, जिससे भगवान शंकर आपके समस्त मनोरथ परिपूर्ण करेंगे। और साथ ही साथ आप यह भी जानेंगे कि यदि आपने भगवान शंकर को, शंकर जी की यह प्रिय वस्तु यदि शिवरात्रि में जलाभिषेक की अवधि में अर्पण नहीं की, तो शायद हो सकता है आपको जलाभिषेक का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त न हो। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद डी शास्त्री। आषाढ़ पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से श्रावण मास प्रारंभ होता है और श्रावणी पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन पर श्रावण मास समाप्त हो जाता है। यह श्रावण मास भगवान शंकर को अति प्रिय है। भगवान शंकर और मां शक्ति का इसी श्रावण मास में पुनर्मिलन हुआ था। इसी श्रावण मास में समुद्र मंथन से 24 रत्नों की प्राप्ति हुई थी और इसी श्रावण मास की चतुर्दशी तिथि को उन 24 रत्नों में से हलाहल नामक विष की उत्पत्ति भी हुई थी। संसार के कल्याण के लिए भगवान शंकर ने उस विष को अपने कंठ पर धारण किया। लेकिन जब उस विष की गर्मी से भगवान शंकर का शरीर तपने लगा, तो तब इसी श्रावण मास की शिवरात्रि पर सभी देवताओं ने, ऋषि और मुनियों ने भगवान शंकर का जलाभिषेक किया था और तभी से रुद्राभिषेक की यह परंपरा प्रारंभ हुई। प्रिय दर्शकों, अब एक नजर डालते हैं कि पंचांग के अनुसार वर्ष 2025 में श्रावण मास की शिवरात्रि कब मनाई जाएगी और इस दिन जलाभिषेक का कौन सा विशेष मुहूर्त है और कब से कब तक भद्रा रहेगी। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में 23 जुलाई बुधवार को प्रातः 4:40 से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होकर 23 तारीख की रात्रि और 24 तारीख को प्रातः 2:29 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, इस वर्ष सूर्योदय के साथ ही भद्रा भी लग जाएगी, अर्थात वर्ष 2025 में बुधवार 23 जुलाई को प्रातः 5:41 से भद्रा प्रारंभ होकर रहेगी 15 बजकर अर्थात 3:35। और कहा धर्मशास्त्रों के अनुसार भद्रा की सहाय में शंकर जी का अभिषेक करना हितकारी नहीं होता है। तो प्रिय दर्शकों, अब एक नजर डालते हैं
कि आप किस अवधि में इस वर्ष भगवान शंकर का जलाभिषेक करें। जी हाँ प्रिय दर्शकों, यदि आप प्रातःकालीन वेला में भगवान शंकर का जलाभिषेक करना चाहते हैं तो आप बुधवार को 23 जुलाई बुधवार के दिन प्रातः 4:41 से लेकर 5:41 के मध्य लगभग इस 1 घंटे के अंदर आप भगवान शंकर का जलाभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि 5:41 से लेकर मध्याह्न 15:35 अर्थात 3:35 तक भद्रा रहेंगे। इस अवधि में यदि अति आवश्यक हो तो आप अभिजित मुहूर्त में अर्थात 12:01 से लेकर 12:47 के मध्य अति आवश्यक परिस्थिति में भगवान शंकर का जलाभिषेक कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में प्रदोष की बेला रहेगी सायंकालीन समय 5:41 से लेकर 8:10 तक। इस अवधि में यदि आप भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं तो यह अवधि सर्वोत्तम लाभप्रद रहेगी। इसके अतिरिक्त श्रावण मास में 4 प्रहर जो पूजन का समय प्रारंभ होगा वह रहेगा बुधवार 23 जुलाई को सायंकालीन समय 6:59 से लेकर 9:31 तक प्रथम प्रहर का पूजन किया जाएगा। इसके उपरांत द्वितीय प्रहर का पूजन प्रारंभ होगा रात्रिकालीन 9:35 से लेकर 12:11। तृतीय प्रहर का पूजन होगा 23 और 24 जुलाई की मध्य रात्रि 12:15 से लेकर 2:51 और चतुर्थ प्रहर का पूजन प्रारंभ होगा 23 और 24 जुलाई की मध्य रात्रि 2:55 से लेकर 5:21 के मध्य। प्रिय दर्शकों, भगवान शंकर का जलाभिषेक करने से पहले आप भगवान शंकर का या तो पंचामृत से अभिषेक अवश्य करें, अन्यथा गाय के दूध से बने दही से, गाय के दूध से बने घी से, तदुपरांत शहद अर्थात मधु से और शर्कर से भगवान शंकर का अभिषेक अवश्य करें। जलाभिषेक करने के बाद आप विशेष रूप से भगवान शंकर को यह वस्तु अर्पण करें। यदि आपने मीलों दूर से आप गंगा जल लेकर आ रहे हैं और आपने भगवान शंकर का जलाभिषेक कर लिया, लेकिन यदि आपने यह शंकर जी की प्रिय वस्तु शंकर जी को अर्पण नहीं की तो आपको अपनी यात्रा का पूर्ण फल शायद ही प्राप्त हो। जी हाँ प्रिय दर्शकों, त्रिदलम तृणाकारम त्रिनेत्रम त्रायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पण। भगवान शंकर को अभिषेक के बाद विशेष रूप से 3 पत्तों से त्रिदल अर्थात आप बिल्व पत्र भगवान शंकर को अवश्य अर्पण करें। बिल्व पत्र 1 हो, 11 हो, 21 हो या असंख्य हो, वह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है, लेकिन आप भगवान शंकर को जलाभिषेक के बाद विशेष रूप से यदि बिल्व पत्र अर्पण करते हैं तो निश्चित मान के चलेगा भगवान शंकर आपके समस्त मनोरथ परिपूर्ण करेंगे। ओम नमः शिवाय। जय नारायण की नमस्कार। जय माता। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com।
परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, गृह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।